बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। परम पावन मंगल में श्री रघुनाथ जी महाराज के पावन चरित्र श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा संख्या 28 तक हमने पूर्व में हिंदी भावार्थ पढ़े थे, सुने थे। आइए आज हम आगे की कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं कि मंत्रा के द्वारा मति फेरे जाने पर कैकेयी जो है कोप भवन में जाकर के बैठ जाती है। राजा दशरथ को जब इस बात का ज्ञान होता है तो वो कैकेयी को मनाने के लिए जाते हैं, बहुत प्रकार से प्रयास करते हैं। देखो, राजा का मनोरथ जो है सुंदर वन है और उनके मन का जो सुख है वह सुंदर पक्षियों का समुदाय है। और ये जो कैकेयी है भिल्लनी की तरह अपने भयंकर वचन रूपी बाज को उनके ऊपर में छोड़ना चाहती है। ऐसा हमने दोहा संख्या 28 में सुना था। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजु भिल्लिन जिमि छाड़न चहती बचनु भयंकर बाजु। तो वह कैकेयी भिल्लनी के समान अपने बाज रूपी बचनों को राजा के मनोरथ के ऊपर में डालना चाहती है और उनसे मांगती है। क्या कहती है? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का एक बर भरत ही टीका मागऊ दूषर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। बोली कि हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। क्या है कि भरत को रास्ते लग दे दो। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं आपसे हाथ जोड़ करके मांगती हूं, उस मनोरथ को भी आप पूरा करें। अब दूसरा वर ऐसा विचित्र मांगने जा रही है जो संपूर्ण अवध को सुख विहीन कर देगा, क्योंकि राम के बिना सुख कहीं पर भी नहीं है। अवध तहां जह राम निवासु। दूसरे वर में कैकेयी मांगती है, तापस बेस विषेखी उदासी 14 बरिस राम बनवासी सुनी मृदु बचन भूपहि शोकु शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु गयउ सहमि नहीं कछु कहियावा जनु सचान बन जपटे लावा बिबरन भयउ निपट नर पालू दामिनी हनेउ मनहु तरुतालु। तो रानी ने मांगा कि तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से अपने राज्य कुटुंब आदि की ओर से उदासीन होकर के विरक्त मुनियों के समान राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर के राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ मानो चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। रानी की बातों को सुनकर राजा सहम गए। उनसे कुछ कहने को नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मानो ताड़ के वृक्ष के ऊपर में बिजली गिर गई हो, वैसा ही हाल राजा का हो गया है।
माथे हाथ मोदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन, मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरत करिनि जिमि हाथे वो समूला। अपने सिर पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके चिंतन कर रहा हो, सोच रहा हो। वे मन में ऐसा सोचते हैं कि हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष का जो फूल था, मोर मनोरथ सुरतरु फूला, फरत करिनि जिमि हाथे मुझसे मूला। मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष का जो फूल था वह फल बनने वाला ही था, लेकिन केकई रूपी हथिनी ने उस वृक्ष को जड़ समेत उखाड़ करके फेंक डाला। अवध उजारी कीनी कई के, दीन ही सी अचल विपति के नहीं। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी है। अब राजा मन में सोच रहे हैं कि किस अवसर पर क्या हो गया। स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट हो जाती है। कभयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश। जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट हो जाती है। इस प्रकार चिंतन करते करते राजा अपने मन ही मन में झांक रहे हैं। राजा का इतना बुरा हाल देख करके वह दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या कहती हैं कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम दे करके खरीद करके लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण के समान लग रहा है, तो आप सोच समझ करके क्यों नहीं बोलते हो? उत्तर तो दो। हाँ कहिए अथवा ना कहिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहूं अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही मत दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए, जगत में अपना अपयश प्राप्त कर लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। अरे राजन, राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ भी कहा, शरीर और धन त्याग करके उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है। इस प्रकार के कई बहुत कड़वे कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिटक रही है। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उगारे राय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धारण करके अपने नेत्र खोले, लंबी सी सांस लेकर के कहा कि इसने मुझे बड़े कुठार से मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच करके निकलना बहुत कठिन हो गया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।